सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉकिंग टॉल के बारे में। ये कहानी है क्रिस वोगन की। क्रिस 8 साल स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन 8 साल के बाद जब वो अपने शहर में लौट करके आया तब उसे सारी चीजें बदली हुई लगी और उसने देखा कि एक कसीनो पूरे शहर को खराब कर रहा है और धीरे धीरे क्रिस की लड़ाई हुई कसीनो के मालिक के साथ और क्रिस के लिए चीजें बद से बदतर होने लगी। तब क्रिस ने निश्चय किया कि वो पूरे शहर को बदल के रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने वाशिंगटन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम क्रिस को देखते हैं और क्रिस 8 साल के बाद अपने शहर लौटा है और अभी वो अपने घर जा रहा है। लेकिन घर जाने से पहले वो देखता है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मिल था वो बंद हो चुका है और यहाँ के ज्यादातर लोग इसी मिल में काम किया करते थे। इसीलिए क्रिस को लग रहा है कि अब यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा हो चुकी होगी और क्रिस इस मिल को देख ही रहा होता है। तभी क्रिस के पास आकर के शेरिफ की गाड़ी रुकती है और यहाँ के शेरिफ का नाम है स्टैन वटकिंस और अब स्टैन क्रिस से उसके बारे में पूछने लगता है और जब क्रिस अपने बारे में बताता है तब स्टैन उसे पहचान जाता है क्योंकि यहाँ के सारे लोग क्रिस के बारे में जानते हैं कि वो स्पेशल फोर्सेस में है। इसीलिए स्टैन कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन क्रिस इसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहता, लेकिन स्टैन इससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। तब क्रिस इसकी गाड़ी में बैठ जाता है और जल्दी ये लोग ले जाकर के छोड़ देते हैं क्रिस को उसके घर तक। लेकिन जाते समय स्टैन क्रिस से कहता है कि मेरा जल्दी ही इलेक्शन आने वाला है और इस बार का शेरिफ का वोट मुझे ही देना। और क्रिस कहता है कि ठीक है। और अब क्रिस पहुंचता है अपने घर और यहाँ पे हम क्रिस की बहन को देखते हैं जिसका नाम है मिशेल और मिशेल क्रिस को देखने के बाद बहुत खुश है। और अब यहाँ पे आते हैं मिस्टर वोगन यानी क्रिस के पिता और ये सारे लोग क्रिस को अंदर लेकर के जाते हैं। तभी मिशेल बताती है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम है पीट और क्रिस अब अपना समय ऐसे ही बिताने लगता है और वो घर वालों के साथ बहुत खुश है और घर वाले भी इसको देखने के बाद बहुत खुश है। लेकिन पीट क्रिस को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसे लगता है कि अब क्रिस उसका कमरा ले लेगा और पीट एक बहुत ही बदतमीज लड़का है और उसके साथ साथ वो बदमाश भी है। उसकी संगत शहर के सबसे खराब लड़कों के साथ है। लेकिन क्रिस पीट से कहता है कि उसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्रिस नीचे जमीन पे सो जाएगा और अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और सुबह में हम क्रिस को काम करते हुए देखते हैं। तभी क्रिस के पास उसके बचपन का दोस्त आता है जिसका नाम है रे और क्रिस बातें करने लगते हैं। तब क्रिस रे से पूछता है कि इतने दिनों तक वो क्या करता रहा। तब रे बताता है कि पहले वो नशेड़ी था, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रग्स लेने लगा और वो ड्रग्स वालों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से उलझ गया। इसीलिए उसे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वो शराब भी नहीं पीता। और अब रे कहता है कि पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि तुम वापस आ चुके हो, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि आज तुम खेलने आओ। और क्रिस कहता है कि ठीक है। और अब क्रिस और रे पहुंचते हैं प्लेग्राउंड में और ये लोग खेलना शुरू ही करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे हैमिल्टन नाम का आदमी आता है और हैमिल्टन भी क्रिस का स्कूल फ्रेंड है। लेकिन अब हैमिल्टन बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका है क्योंकि इस शहर में जो कसीनो है वो हैमिल्टन का ही है और अब हैमिल्टन भी क्रिस से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पे हैमिल्टन के आदमी आ जाते हैं और इनके आदमियों में सबसे हेड होता है बूथ और बूथ इसके कसीनो का बाउंसर भी है। फिर सबके आने के बाद ये लोग खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिस को एहसास होता है कि ये कैसे लोग हैं, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये कभी भी फेयर गेम नहीं खेलते, ये सब बहुत ही हिंसक है। इसीलिए ये लोग क्रिस की टीम को हरा देते हैं और उन्हें बार बार घायल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिस इन सारी चीजों को दिल पे नहीं लेता। तभी इनका खेल खत्म हो जाता है और हैमिल्टन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते समय वो क्रिस को कसीनो पे आने के लिए इनवाइट करता है और क्रिस भी मान जाता है। फिर रात में क्रिस रे के साथ पहुंचता है कसीनो में और वो कसीनो में घूमने लगता है और जल्दी ही उसकी मुलाकात होती है हैमिल्टन से और हैमिल्टन अपने आदमियों से कहता है कि इसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना और इतना कहने के बाद हैमिल्टन अपने ऑफिस में चला जाता है। इसीलिए अब हैमिल्टन के आदमी क्रिस को लेकर के जाते हैं वीआईपी लाउंज में और वहाँ पे जब क्रिस बैठता है तब उसके सामने एक लड़की आती है और ये लड़की यहाँ पे स्ट्रिपर का काम करती है और वो डांस करने लगती है और डांस करते करते उसकी नजर पड़ती है क्रिस पे और ये लड़की क्रिस को पहचानती है क्योंकि इस लड़की का नाम है डेनी और ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। इसीलिए डेनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो अपने दोस्त के सामने क्या कर रही है। इसीलिए डेनी यहाँ से चली जाती है और क्रिस भी यहाँ पे डेनी को पहचान चुका होता है। फिर क्रिस भी इस कमरे से बाहर निकलता है और वो भी कसीनो में घूमने लगता है और पहुंचता है गैम्बलिंग टेबल पे जहाँ इसके दोस्त भी गेम खेल रहे होते हैं। तभी क्रिस की नजर पड़ती है पासों पे और वो देखता है कि ये लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो आदमी इस गेम को खिला रहा होता है क्रिस उसे डांटने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं होता है कि वो चीटिंग कर रहा है। इसीलिए क्रिस अपने सारे पैसे लगा देता है और कहता है कि अब मैं पासों को फेंकूंगा और क्रिस जैसे ही पासे फेंकता है वही नंबर आता है जो क्रिस चाहता है और क्रिस इस बात को प्रूव कर देता है कि ये लोग चीटिंग करते हैं। लेकिन तब तक ये लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुला देते हैं और वो क्रिस से हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन क्रिस पहले स्पेशल फोर्सेस में था, इसीलिए उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा और अब क्रिस एक एक करके सारे लोगों को पीटने लगता है। इसके गार्ड्स आते जाते हैं और वो सबको पीटते जाता है। तभी यहाँ पे बूथ आ जाता है कुछ और लोगों के साथ और वो क्रिस के सर पे वार करता है और क्रिस बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और जब क्रिस को होश आता है तब वो अपने आप को बेसमेंट में पाता है और बूथ ने अपने आदमियों के साथ क्रिस को घेर रखा है। इसीलिए वो सबसे पहले क्रिस का तमगा निकालता है जो उसे स्पेशल फोर्सेस में मिला था और तमगा निकालने के बाद वो चाकू निकालता है और क्रिस के पेट पे बहुत जगह काटता है और उसे लगता है कि क्रिस मर चुका है। इसीलिए लोग क्रिस को सड़क पे फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्रिस को होश आ जाता है और जब उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है तब क्रिस
क्रिस अपना हाथ ऊपर करता है और ट्रक वाला रुक जाता है और इसे लेकर के जाता है हॉस्पिटल। और जल्दी ही क्रिस के पूरे परिवार वालों को इस बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल चले आते हैं। लेकिन क्रिस की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और क्रिस धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और इस बीच क्रिस चल भी नहीं पाता है ठीक से, इसीलिए वो दिन भर घर पे ही रहता है और उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है पीट के साथ। लेकिन जब धीरे धीरे क्रिस की हालत में सुधार होता है तब वो फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और जल्दी ही पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर अपने पिता के साथ जाता है मार्केट, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लानी है ताकि वो यहाँ पे एक नया घर बना सके। और जब क्रिस बाजार से वापस आता है और अपनी लकड़ियों को अनलोड कर रहा होता है तभी यहाँ पे हैमिल्टन आता है और वो क्रिस से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने अपने आदमियों को बहुत डांटा, लेकिन मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो। और इतना कहने के बाद हैमिल्टन कहता है कि मैं अपने सिक्योरिटी का हेड बनाना चाहता हूँ तुम्हें और अब से पूरे कसीनो की सिक्योरिटी तुम ही देखोगे। लेकिन क्रिस इन सारी चीजों के लिए मना कर देता है। तब हैमिल्टन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी बड़ी नौकरी को ठुकरा रहे हो। और इतना कहने के बाद वो क्रिस को कॉम्पनसेशन के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन क्रिस उन पैसों को भी नहीं लेता है और कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा और मैं जल्दी ही शेरिफ के पास जा रहा हूँ। और अब इस बात को सुन के हैमिल्टन भी यहाँ से चला जाता है। तभी क्रिस पहुंचता है शेरिफ के पास और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे कसीनो पे केस करना है। तब शेरिफ कहता है कि हमने पहले उस केस को बंद कर दिया है और हम कसीनो के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि शहर का ज्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी कंप्लेन करना है। तब स्टेन क्रिस से कहता है कि तुम जिंदा हो इसी की गनीमत मनाओ और यही तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। हम तुम्हारे केस को दर्ज नहीं करेंगे और बात यहीं पे खत्म होती है। अभी कभी निकल जाओ इस पुलिस स्टेशन से। और अब क्रिस गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही घर आता है डेनी उससे मिलने आती है और ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। और हमें पता लगता है कि जब ये दोनों स्कूल में थे तब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और अब डेनी यहाँ से चली जाती है और जैसे ही क्रिस घर में वापस आता है उसे पता लगता है कि पीट हॉस्पिटलाइज हो चुका है, इसीलिए क्रिस जल्दी से पहुंचता है पीट के पास। तब उसे पता लगता है कि पीट ने ड्रग्स लिया था, वो भी क्रिस्टल मेथ। और ये सुन करके क्रिस बहुत चक्का रह जाता है कि आखिर इसे ये कहाँ से मिला। और पीट कहता है कि मैंने ये पहली बार इस्तेमाल किया है। तब क्रिस पहुंचता है पीट के दोस्तों के पास और कहता है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। तब पीट के दोस्त बताते हैं कि हमें कसीनो के सिक्योरिटी वालों ने दिया और वो ये चीज पूरे शहर में बेचते हैं, वो भी खुलेआम। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो घर आता है और एक बंदूक निकालता है। तब इस चीज को उसके पिता देख लेते हैं, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस नहीं रुकता और वो पहुंचता है कसीनो के पास। लेकिन कसीनो के अंदर वो बंदूक लेकर के नहीं जाता, बल्कि एक लकड़ी का डंडा लेकर के जाता है। और अब वो कसीनो में तोड़फोड़ मचाने लगता है और अब यहाँ पे कसीनो के गार्ड्स आने लगते हैं। लेकिन क्रिस आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो एक एक गार्ड्स को पीटने लगता है और वो उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटता है। वो जिसे भी पीटता है उसका अंग बेभंग कर देता है और वो देखते ही देखते इसके सारे गार्ड्स को अपंग बना देता है। तब अंत में यहाँ पे बूथ आता है और क्रिस बूथ को भी पीटता है और जल्दी ही बूथ को बेहोश कर देता है। और बेहोश करने के बाद वो देखता है कि बूथ ने उसी का तमगा पहन रखा है, इसीलिए वो अपना तमगा वापस ले लेता है और अपने डंडे को फेंक करके एक कांच तोड़ता है। और वो देखता है कि इसी कांच के पीछे हैमिल्टन था और वो सारी चीजों को देख रहा था। और अब हैमिल्टन क्रिस से कहता है कि अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है। लेकिन अब क्रिस यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे लग चुकी है और स्टैन भी, इसीलिए पुलिस वाले जल्दी ही क्रिस को गिरफ्तार कर लेते हैं और क्रिस पे अब कार्यवाही शुरू हो जाती है। और क्रिस अपने लिए एक वकील करता है और जल्दी ही कोर्ट में उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। और कसीनो के सारे गार्ड्स एक एक करके क्रिस पे आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर है और उसे पता है कि लोगों को कैसे पीटना है। और उस दिन उसके सर पे खून सवार था, इसीलिए वो कसीनो के अंदर घुसा और वो तोड़फोड़ मचाने लगा और उसने हम में से किसी को नहीं छोड़ा और वो एक एक करके सबको पीटने लगा। और हम सबका शरीर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि उसने हमारी क्या दुर्दशा की है। और अब यहाँ पे कुछ लोग भी गवाही देने लगते हैं, जितने भी लोग उस समय कसीनो में मौजूद थे। और ये सारे लोग गवाही दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस का वकील एक बार भी इनसे सवालात नहीं करता और वो बार बार हैमिल्टन की तरफ देखता है। और क्रिस इस चीज को समझ जाता है कि उसका वकील हैमिल्टन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो जज से कहता है कि वो अपने केस को खुद लड़ना चाहता है। और जज कहता है कि ठीक है। इसीलिए अब क्रिस बोलना शुरू करता है और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और पूरा शहर जानता है कि ये लोग खुलेआम कसीनो में क्या करते हैं और कसीनो के आड़ में ये लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। और जब मैं 8 साल पहले यहाँ पे था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन 8 सालों में ये सारी चीजें बदल चुकी हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। और अगर अभी हमने एक्शन नहीं लिया तब हालात बद से बदतर हो जाएंगे और सबका वही अंजाम होगा जो मेरा अंजाम हुआ। और इतना कहने के बाद क्रिस अपने शर्ट का बटन खोलने लगता है और क्रिस ये सारी चीजें जूरी से बोल रहा होता है, क्योंकि जूरी का फैसला आखिरी फैसला होता है। और क्रिस अपने शर्ट का बटन खोलता है और वो जूरी को अपनी हालत दिखाता है कि उसके पेट पे कितने घाव का निशान है। और इस चीजों को देखने के बाद जूरी भौचक्का रह जाते हैं। और अब क्रिस कहता है कि अगर आज मैं यहाँ से बाइज्जत बरी हुआ तब मैं शेरिफ का चुनाव लड़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस शहर को फिर से पहले जैसा बना दूं। और अब जल्दी ही जूरी अपना फैसला सुनाती है और वो क्रिस को बाइज्जत बरी कर देते हैं। और अब क्रिस शेरिफ का चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत भी जाता है और बन जाता है यहाँ का नया शेरिफ। और जिस लकड़ी से उसने सारे गार्ड्स को मारा था उसी लकड़ी से अब उसने एक डंडा बनवाया है
और अब क्रिस उस डंडे को लेकर के पहुंचता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे स्टेन खड़ा होता है, जो अब यहाँ का शेरिफ नहीं रहा। और यहाँ पे स्टेन के साथ उसके सारे डिप्यूटीज होते हैं और स्टेन कहता है कि ये सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं तुम सबको नौकरी से निकाल चुका हूँ। और इतना कहने के बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। तभी हम हैमिल्टन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी यहाँ पे क्रिस आ जाता है और वो हैमिल्टन को रुकवाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइसेंस देखना है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी की जल्दी ही तलाशी लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हो। और इस बात को सुनने के बाद हैमिल्टन भड़क जाता है और कहता है कि अब तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो और अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तब तुम कुछ भी देखने लायक नहीं रहोगे। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि जल्दी ही अपनी गाड़ी की बत्तियों को ठीक करवाओ। और हैमिल्टन कहता है कि मेरी बत्तियों को क्या हुआ। तब क्रिस उसकी बत्तियों को तोड़ देता है और कहता है कि ये टूटी हुई है। और इतना करने के बाद क्रिस यहाँ से चला जाता है और पहुंचता है रे के पास और वो रे को बेच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करना चाहता हूँ। और रे इस चीज को देख करके चौंक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे क्या काम आ सकूंगा। तब क्रिस कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि शहर में कहाँ कहाँ ड्रग्स बिकता है और कौन कौन ड्रग्स को बेचता है। और अब रे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो जाता है और ये लोग एक एक करके शहर के सारे ड्रग डीलर को मारने लगते हैं और ये बहुत सारे लोगों को मारते हैं और छोटे मोटे डीलर्स का नामो निशान मिटा देते हैं। और छोटे मोटे लोगों से निपटने के बाद पहुंचते हैं बूथ के पास और पहले उसे बहुत पीटते हैं और उसके बाद उसके शरीर की तलाशी लेते हैं और अपने पास से ये लोग ड्रग्स उसके पॉकेट में डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास से बहुत सारा ड्रग्स मिला है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। और गिरफ्तार करने के बाद ये लोग जाते हैं बूथ की गाड़ी के पास और ये लोग इस गाड़ी के सारे पार्ट पुर्जे काट काट के अलग कर देते हैं और कहते हैं कि हमें शक है कि तुमने अपनी गाड़ी में ड्रग्स छुपा रखा है और इसीलिए हम तुम्हारी गाड़ी को काट रहे हैं। और ये जल्दी इसके गाड़ी के एक एक पार्ट पुर्जे बिल्कुल अलग कर देते हैं और गाड़ी को कबाड़ बना देते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये बूथ से बदला लेना चाहते हैं और ये जानते हैं कि बूथ ही यहाँ पे सारे गलत काम करता है और वो हैमिल्टन का सबसे खास आदमी है। और इसकी गाड़ी को बेकार करने के बाद ये लोग बूथ को हवालात में डाल देते हैं। लेकिन अब क्रिस जानता है कि हैमिल्टन कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो रे को कहता है कि तुम मेरे घर जाओ और रात भर वहीं पे रहना और हमेशा वहाँ पे पहरा दो, क्योंकि हैमिल्टन कुछ भी कर सकता है। और अब रे पहुंचता है क्रिस के घर पे, लेकिन क्रिस पुलिस स्टेशन में ही होता है। और जब वो खाना खा रहा होता है तभी शाम में यहाँ पे डेनी आती है और वो क्रिस के लिए खाना लेकर के आई होती है। और अब देखते ही देखते डेनी और क्रिस नजदीक आने लगते हैं और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी सुबह हो जाती है और सुबह में हैमिल्टन पहुंचता है अपने कसीनो और वो हर जगह देखता है, लेकिन उसे बूथ कहीं नहीं मिलता। और वो समझ जाता है कि ये सब किया धरा क्रिस का है, इसीलिए वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है कि उसे सबक सिखाओ। और अब इसके आदमी हर जगह फैल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग पुलिस स्टेशन के आगे की गाड़ियों को उड़ाते हैं और पुलिस स्टेशन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग पहुंचते हैं क्रिस के घर पे और वो क्रिस के घर पे हमला करने लगते हैं और वो अंदर सबको बंदी बना लेते हैं, लेकिन रे उन पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी ये लोग रे को भी पीटने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब क्रिस देखता है कि ये लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, तब वो नीचे की प्लाई तोड़ देता है और डेनी को नीचे जाने के लिए कहता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि ये सारी गोलियां स्टेन चला रहा है और वो अपने सारे आदमियों के साथ यहाँ पे आया है, क्योंकि स्टेन हैमिल्टन के लिए काम करता था। और अब ये लोग गोलियां बूथ पर भी चला रहे होते हैं, इसलिए बूथ डर जाता है और वो क्रिस से कहता है कि वो उसे खोल दे। तब क्रिस पूछता है कि मुझे बताओ कि हैमिल्टन अपना ड्रग्स कहाँ पे बनाता है। तब बूथ उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि जो मिल बंद हो चुका है उसी मिल के अंदर वो अपना सारा का सारा ड्रग्स बनाता है। और बूथ जैसे ही इतना बताता है तभी उसे बहुत सारी गोलियां लग जाती है, क्योंकि बाहर से ये लोग गोलियों की बारिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्रिस भी काम पे लग जाता है और वो धीरे धीरे करके एक एक करके सबको मारने लगता है और जल्दी ही वो स्टेन को भी अपने झांसे में फंसाता है। और वो डेनी को कहता है कि वो स्टेन को डिस्ट्रैक्ट करे और डेनी जैसे ही स्टेन को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्रिस उसे मार गिराता है। तभी हम क्रिस के घर को देखते हैं और यहाँ पर भी लड़ाई चल रही है और रे इनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और वो भी एक एक करके लोगों को मार रहा है। तभी यहाँ पे क्रिस आ जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन अब क्रिस के पिता उन्हें मार देते हैं। लेकिन क्रिस जानता है कि ये काम यहीं पे खत्म नहीं होगा, उसे जल्दी ही मिल जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो सारा का सारा ड्रग्स कहाँ पे बनता है। इसीलिए क्रिस जाता है मिल के अंदर और वो जैसे ही मिल के अंदर दाखिल होता है उसे पता लग जाता है कि हैमिल्टन यहीं पे है और वो हैमिल्टन से बातें करने लगता है। लेकिन हैमिल्टन ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है, क्योंकि उसे पता था कि क्रिस यहीं पे आएगा। इसीलिए क्रिस जैसे ही मार्ग पे पहुंचता है, हैमिल्टन नीचे की परतें हटा देता है ताकि क्रिस नीचे गिर जाए। लेकिन क्रिस नीचे ना गिर करके बल्कि ऊपर ही लटक जाता है। तब हैमिल्टन उस पर हमला करने लगता है, लेकिन क्रिस हैमिल्टन को पकड़ लेता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों को चोट लग जाती है। लेकिन क्रिस के पैर पे यहाँ पे ज्यादा चोट लगी होती है, इसलिए वो चुपके से यहाँ से निकल जाता है ताकि वो हैमिल्टन के सामने ना हो और वो उसे आसानी से गिरफ्तार कर सके। लेकिन अब हैमिल्टन एक कुल्हाड़ी उठाता है और वो जल्दी ही क्रिस को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। तब क्रिस भी उस पर हमला करने लगता है और अब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। हैमिल्टन भी क्रिस को कड़ी टक्कर देता है और वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते क्रिस अब हैमिल्टन को मारने लगता है और वो उसके पूरे शरीर के सारे अंगों को तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, क्योंकि तुमने पूरे शहर में ड्रग्स फैलाया है
और तुमने ड्रग्स का काला व्यापार किया है। और अब हैमिल्टन गिरफ्तार हो जाता है और उस पर कानूनी कार्यवाही चलती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और क्रिस के पास बहुत सारे सबूत हैं कि इस कसिनो में कितने गैर कानूनी काम होते थे। इसीलिए अब क्रिस इस कसिनो को भी बंद करवा देता है और शहर में एक बार फिर से शांति हो जाती है, क्योंकि पुराना वाला मिल भी खुल जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।